गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स के 12th का चैप्टर है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं 12th के एग्जाम में और उसमें जो सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल है 3 मार्क्स के, वो है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल की। वैसा सिग्नल जो सभी मानों को प्राप्त करता हो उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि वैसा सिग्नल जो दिए गए रेंज में कोई भी मान रिसीव कर सकता हो उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और वह सर्किट जो इस प्रकार के सिग्नल को उत्पन्न करता है अथवा अपने से होकर पास होने देता है उसे एनालॉग सर्किट कहते हैं। डिजिटल सर्किट इसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो डिजिटल सर्किट को ही पे बेस्ड है। डिजिटल सर्किट किसे कहते हैं? वैसा सिग्नल जो धारा तथा वोल्टता में समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल 2 मानों को प्राप्त करता है। इसमें हम लोग आगे बाइनरी नंबर की चर्चा करेंगे। बाइनरी नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसमें केवल 2 ही मान 0 और 1 को इस्तेमाल में लाया जाता है। वह परिपथ जो इस प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करता है अथवा अपने से होकर जाने देता है अर्थात पास करने देता है उसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। बाइनरी संख्या वह संख्या जिसमें केवल 2 अंकों 0 तथा 1 का ही प्रयोग किया जाता है बाइनरी संख्या यानी बाइनरी संख्या पद्धति कहलाती है। इनको बीट भी कहते हैं। 8 बीट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, 4 बीट्स इक्वल टू 1 निब्बल होता है, यानी इसके आधे को हम 1 निब्बल कहते हैं। इस सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को व्यक्त करने में किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल 2 अवस्थाओं ऑन तथा ऑफ को ही समझते हैं। अब आगे हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने का तरीका सीखेंगे। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने का। सपोज करिए 32 ये एक डेसिमल नंबर है। अब इसे हमें बाइनरी नंबर में बदलना है। ठीक है, यहाँ पे 10 बताता है कि ये डेसिमल नंबर है, ये 2 बताता है कि ये बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी नंबर में चेंज करना डेसिमल नंबर को बहुत ही आसान है। ठीक है, आप सबसे पहले 32 का एक प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड अब देखिए 2 से लगाएंगे 16 16 गुना 32। अब जब 32 आएगा तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा? शेषफल 0, उसको इस साइड हम लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 8, रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर 2 से लगाएंगे 2, रिमाइंडर क्या है? 0। फिर 2 से लगाएंगे, रिमाइंडर क्या है? 0 और लास्ट में क्या है? 1। अब हम इसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, एरो पे ध्यान देना और इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5। ये आपका
बाइनरी में 32 लिखा हुआ है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो हमारा जो डिजिटल सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो केवल ऑन और ऑफ समझता है। अगर वैल्यू आउटपुट हमारा रिजल्ट 1 आता है, इसका मतलब ऑन हुआ, और आउटपुट हमारा अगर 0 आता है, इसका मतलब कि सिस्टम ऑफ हुआ। ठीक है, अब हम चेक करके देखते हैं कि वाकई ये जो लिखा हुआ है वो वाकई में 32 है या नहीं। दैट मीन्स हम बाइनरी नंबर को अब डेसिमल नंबर में बदलने जा रहे हैं। पहले हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदला और अब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलेंगे। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो बेस इसका 2 होगा, तो 2 लेंगे और 2 के बाद इधर से चलेंगे लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, और यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 0 है, तो इस 2 पे हम पावर लिख देंगे 5। अब किसके लिए ये लिखे हैं? 1 के लिए, तो इंटू हम कर देंगे 1, तो 2 पे पावर 5 इंटू 1 प्लस, अब बात करते हैं इस 0 की, तो फिर हमको बेस में 2 ही लेना है। ठीक है, और 2 को लेकर अब यहां से काउंट करेंगे इसके लिए, तो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इस पे पावर देंगे 4 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे प्लस 2, फिर 2 पे पावर देंगे 1 2 3, आगे समझ गए होंगे किस तरह कर रहे हैं। फिर इसको लिखेंगे 0, फिर प्लस, अब यहां इस 0 की बात होगी तो 2 पे पावर 2 इंटू 0, ये पहले 1 का हो गया तो 5 अंक था तो 5 दिया, फिर इस 0 की बात हुई 4 हो गया, फिर इस 0 की बात हुई तो 3 हो गया, अब इस 0 की बात हो गई, अब फिर करेंगे प्लस, तो 2 पे पावर 1 इंटू 0। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको चेक करेंगे और यहां हो जाएगा 2 पे पावर, इसके बाद कुछ नहीं है, 0 इंटू 0। ठीक है, अब आप बताइए, तो किसी भी अंक को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारा रिजल्ट बचा क्या? 2 टू द पावर 5 इंटू 1, और 2 टू द पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 टू द पावर 5 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 32। आप इसको और आसानी से समझना चाहते हैं तो 2 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिजल्ट आएगा 32। तो ये हो गया बाइनरी से डेसिमल में बदलने का तरीका, और ये वाला जो मेथड है वो डेसिमल से बाइनरी में बदलने का तरीका है। तो सिंपल है कि डेसिमल से जब हम बाइनरी में बदलेंगे तो दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और इस साइड उसका रिमाइंडर लिखते जाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और उसको लिख देंगे। ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 12th में, चाहे वो बोर्ड सीबीएसई हो और पीआर बोर्ड, दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग लॉजिक गेट्स की बात कल करेंगे, कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय।